Hello everyone, I hope you all are well and you all are welcome on your favorite channel Maths आसान है। बच्चों आज हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 को कंटिन्यू रखेंगे और 7.4 का जो हाफ पोर्शन है वो हमारा ऑलरेडी डन है। हाफ पोर्शन मीन्स कि जो भी क्वेश्चंस आपके बिना अंडर रूट वाले हैं 7.4 के अंदर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 7.4 के बिना अंडर रूट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आई होप कि आपने अच्छे से कर लिए होंगे। एंड लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक असाइनमेंट भी दिया हुआ है बच्चों, दैट इज नॉलेज बूस्टर। सही है, तो आई होप कि आप लोगों ने वो किया होगा। ठीक है, ओके। तो आज हम इन 7.4 को कंप्लीट करने वाले हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो बचे हुए 3 फॉर्मूले हैं 7.4 के, पहले 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। जो बचे हुए 3 फॉर्मूले हैं वो आज हम देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में भी जैसे हमने वो 3 फॉर्मूले प्रूव किए थे, उसी तरह से पहले इनका प्रूविंग वाला पार्ट देखते हैं एंड देन आगे फिर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को इस चैनल पे अब सारा मटेरियल बहुत अच्छे से मिलने वाला है और आई होप कि यू ऑल आर एंजॉइंग विद माय वीडियोस एंड यू आर गेटिंग अ नॉलेज वेरी मच, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 4 इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। फॉर्मूला नंबर 4, क्योंकि 1 2 3 हमारे हो चुके हैं, तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है कि dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे जो x है जिसको मैं x कह रहा हूँ वो x कैसी टर्म है? लीनियर टर्म है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई एक्सपोनेंशियल, कोई लॉगरिथम, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अलाउड नहीं होती, जैसे कि पहले 3 फॉर्मूलों में भी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो अब इसका जो फॉर्मूला है क्या होगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसका प्रूव कर रहा हूँ। ठीक, कि इसको हम सॉल्व करके क्या लेके आएंगे। चलिए, तो मैंने इसको एज ए क्वेश्चन मान लिया, आई नाम दे दिया, और आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, और ये टर्म बहुत ही जानी पहचानी आपको लग रही होगी। ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर जब आता है तो हम एक्स को क्या पुट कर देते हैं? ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, और ये ए साइन थीटा मैंने पुट कर दिया। जब मैंने इसको ए साइन थीटा पुट किया तो डी एक्स क्या आएगा? ए कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया। सो आई बिकम्स dx becomes a cos theta d theta अपॉन में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। dx की वैल्यू मैंने पुट कर दिया a स्क्वायर, x की वैल्यू a साइन थीटा उसका स्क्वायर, डन। नाउ दिस बिकम्स इक्वल्स टू a cos थीटा d थीटा अपॉन में क्या आएगा जी? इसमें से a स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और उसका ये अंडर रूट। ए स्क्वायर को बाहर निकालो तो ए से ही गया, कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालो कॉस थीटा भी गया, मतलब ये पूरा उड़ा दिया इससे, हाँ इससे। ठीक, तो अंदर क्या बचा? कुछ भी नहीं मीन्स 1 बचा, और साथ में बचेगा आपका डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू अपने पास क्या दी हुई है? देखो, थीटा की वैल्यू x अपॉन में a वो होगा साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन में a। सो फाइनली वी गेट अ फॉर्मूला क्या मिला? dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर,
dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स के अंदर x अपॉन में a और साथ में प्लस सी लगाना मैं भूल गया इस बार, तो आप लोग तो बिल्कुल नहीं भूलने वाले। Am I right? प्लस सी यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे लास्ट में फॉर्मूले में मैंने लगा दिया है। गॉट इट बच्चों? तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप सभी लोग कि 1 अपॉन में dx से मतलब ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं, मीन्स 1 ऊपर है हमारे पास और नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे? कोई भी कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर आपके पास मिल सकता है। माइनस में x जो है वो कैसी टर्म होनी चाहिए? लीनियर टर्म और उसका स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या कहता है? साइन इनवर्स के साथ जो x होगा और अपॉन में ये a, x अपॉन a प्लस सी। जो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला था 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसमें रूट नहीं था, उस फॉर्मूले में टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है बट वहाँ 1 अपॉन ए बाहर भी आता है। इसमें कोई 1 अपॉन ए बाहर नहीं आया है, ध्यान रखना, ठीक। सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 5 इस एक्सरसाइज में 6 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 5 पे आ गए अब हम। dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो वहां जब बिना रूट में थे दोनों टर्म्स, जब ये बिना रूट में थे, ठीक है, तो मैंने बोल दिया था कि कोई एक याद रखोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ नहीं चलेगा रूट वाले में, क्योंकि यदि आप माइनस कॉमन लोगे इसमें से या उसमें से, ये सेम बनाने के लिए, तो उस माइनस को अंडर रूट के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उस माइनस को जो बाहर निकालता हूँ तो वो आयोटा में जाएगा और आयोटा वाली कोई भी टर्म यहाँ पे हमें नहीं लेनी, आयोटा वाली कोई भी टर्म यहाँ पे हमें नहीं लेनी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, इन दोनों को आप सेम नहीं बना सकते जैसे कि बिना अंडर रूट वाले में बना सकते थे, ठीक है। तो सेपरेट याद रखने बच्चों। अब ध्यान दो यहाँ पे फिर से मैं बात करूँगा कि जिस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस में आपने ये वाली टर्म देखी थी और x को क्या पुट किया था? a sin थीटा। सिमिलरली वहाँ पे आपने ये टर्म देखी होगी और नहीं देखी तो देख लेना बेटा, x को पुट करोगे a sec थीटा। क्या पुट करोगे? x को a sec थीटा। अच्छा dx क्या आएगा जल्दी से बताओ? dx a sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा, इनटू में ये tan थीटा और साथ में d थीटा। sec थीटा का डेरिवेटिव यही होता है ना यार, a तो कांस्टेंट है, sec x का होता है sec x इंटू tan x, तो sec थीटा है तो sec थीटा इंटू में tan थीटा और साथ में क्या आ जाएगा? थीटा का डेरिवेटिव 1 यानी कि d थीटा चिपक जाएगा साथ में, ठीक है। ओके, सो नाउ I बिकम्स इज dx अपॉन में a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस का ये a स्क्वायर अंडर द रूट विच बिकम्स dx अपॉन में a स्क्वायर कॉमन sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अंडर रूट के अंदर। ओके, a स्क्वायर का a बाहर, 1 अपॉन a बाहर, dx अपॉन में sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट करोगे तो tan थीटा, ठीक है। ओके, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ चल रही है बताओ? अरे भाई यहाँ पे dx की वैल्यू तो मैंने डाली नहीं। dx की वैल्यू क्या थी? a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ओ, dx की वैल्यू ये पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी a स्क्वायर। ओके, नाउ तो dx के प्लेस पे आएगा अपने पास a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ओके, यहाँ पे 1 अपॉन a बाहर निकालने की अब आई थिंक ज़रूरत ना पड़े और ये हमारे पास डिनोमिनेटर टर्म तो सही है a tan थीटा, न्यूमरेटर में फिर से चेंज करेंगे a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। ओके बच्चों, चलो तो a से कैंसिल हो गया जी, नाउ tan थीटा भी गया, कौन बचा अब हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ sec थीटा। अब सोच के देखो, sec x का इंटीग्रेशन बताया था सर ने, बताया था
7.3 जहाँ पे मैंने फिनिश की थी उससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। आई थिंक इट शुड बी इन लेक्चर नंबर 7 और 8, एक बार देख लेना, ठीक है। तो sec x का इंटीग्रेशन वहाँ पे बताया था। तो दिस इज log ऑफ, क्या होता है बच्चों, log ऑफ sec x प्लस tan x, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, बट हमें आंसर चाहिए x की टर्म्स में। तो sec थीटा की वैल्यू तो हमें पता है x अपॉन ए। ओके, तो दिस इज log ऑफ sec थीटा इज x अपॉन ए प्लस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखो tan थीटा होता है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, उसका अंडर रूट, सिंपल, प्लस c sec थीटा की वैल्यू x अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log के अंदर x अपॉन में a प्लस एक्स स्क्वायर अब बाय ए स्क्वायर, तो माइनस का a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में a स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो a बाहर आएगा, प्लस c। अब ध्यान देंगे एक बार फिर से कि हमारे पास a तो एलसीएम में x प्लस दिस, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, जो हमारे पास जगह बची हुई है। ओके, तो log के अंदर x प्लस रूट के अंदर दिस टर्म प्लस है, सॉरी माइनस है, माइनस, और साथ में होल अपॉन में a प्लस c बाहर है कांस्टेंट टर्म। अब log के अंदर m/n बन गया, ध्यान दो, log के अंदर m/n बन गया है। log के अंदर जब m/n होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ओके, सो दिस बिकम्स log ऑफ m मतलब दिस टर्म, माइनस में log ऑफ n मतलब log ऑफ a, और प्लस में c। अब ऐसे सोचो कि इस c को मैं कांस्टेंट नाम देता हूँ स्टार्टिंग में क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही तो होता है। तो यहाँ पे ऐसे सोचो कि दिस इज नाउ c डैश, स्टार्टिंग में मैंने क्या नाम दे दिया, इसको c डैश नाम दे दिया, ठीक। जब मैंने इसको c डैश नाम दिया हुआ है, स्टार्टिंग में c डैश नाम दिया हुआ है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये जो c डैश है और साथ में ही माइनस का log a है, c डैश भी एक कांस्टेंट है, माइनस log a भी कांस्टेंट है, तो दोनों मिला के एक नया कांस्टेंट बना रहे हैं जिसका नया नाम दे दिया मैंने c। क्योंकि हमें जनरली c देखने की आदत है, हमें लास्ट में इन जनरल आंसर के साथ प्लस c देखने की आदत बन चुकी है ना। तो इसलिए मैं ये c जो पहले लिखा हुआ था उसको मैंने चेंज किया c डैश में, और फाइनल लास्ट में आंसर में मैंने प्लस c लगा दिया है, क्योंकि जो अपॉन वाला a था मुझे उसको एडजस्ट करना था, ठीक है। तो एडजस्ट कैसे हुआ, log ऑफ m/n की प्रॉपर्टी से, और वो जो एडजस्टमेंट है वो कांस्टेंट टर्म के साथ एडजस्ट हो गई है। तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आएगा इसका, log के साथ जो टर्म थी वो तो एज इट इज बेटा, जो भी टर्म चल रही है हमारे पास, और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला ये वाला आज का, फॉर्मूला नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज का है, एंड फॉर्मूले नंबर 5 को मैं एक बार फिर से यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ कि फॉर्मूला नंबर 5 क्या है। दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, एंड योर फॉर्मूला नंबर 5 इज इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज log ऑफ x प्लस रूट के अंदर, ऐसे सोचो, log ऑफ x प्लस रूट के अंदर यही सेम टर्म जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, अभी समझ में आया, सीधा सीधा ऐसे याद रख लो फॉर्मूला। ज़्यादातर टीचर्स आपको यही बोलेंगे कि फॉर्मूला जो है आपको ऐसा प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, और वो सही बोल रहे हैं बेटा, प्रूफ इज़ नॉट सच रिक्वायर्ड। आपको यदि फॉर्मूला लर्न है तो भी वो इनफ है, ठीक है। बट मैं प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो अच्छे से देख पाता है उन चीज़ों को, से विजुलाइज करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है यदि आपने प्रूफ एटलीस्ट देखा भी हो तो, ठीक है ना। मतलब आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि आप पता नहीं ये कैसे आया, है ना, पता नहीं ये कैसे आया, वो चीज़ नहीं रहेगी आपके माइंड में। हाँ, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे भी होंगे जहाँ मैं अवॉइड करता हूँ प्रूफ के लिए, क्यों, क्योंकि उनका कहीं भी कैसा भी लिंक नहीं बन रहा,
तो उन प्रूफ को मैं अवॉइड करूँगा। बट जहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि यार इस प्रूफ का कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बेनिफिट है, तो वो प्रूफ मैं करके दिखाऊंगा। ओके बच्चों, तो डोंट टेक इट कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है प्रूफ कर रहे हैं, तो ये प्रूफ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बताया है। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अब प्लस वाला होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट होना चाहिए हमारा प्लस वाला केस। तो प्लस वाला केस एक काम करते हैं, उसको मैं विदाउट प्रूफ बता देता हूँ आपको। ये आपका एक होमवर्क रहेगा, ये आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप इस फॉर्मूले को प्रूव करके देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, प्लस वाले केस में यदि आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे तो भी तो बात सेम ही है। इसका फॉर्मूला बनेगा लॉग के अंदर एक्स प्लस रूट के अंदर द सेम टर्म प्लस सी। इन दोनों फॉर्मूलों का पैटर्न सेम है। पैटर्न लॉग के अंदर x प्लस रूट के अंदर वही टर्म जो हमारी क्वेश्चन में दी हुई है दोनों में। बट जहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस का जब एक्स स्क्वायर आएगा तो हमारे पास साइन इनवर्स में फॉर्मूला जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट सी कैटेगरी है यहाँ पे। ओके, अच्छा, इसका प्रूफ के लिए हिंट मैं दे देता हूँ। प्रूफ के लिए हिंट क्या है कि पुट कर लेना आप x को a tan थीटा। क्या पुट कर लेना बेटा? x को a tan थीटा, क्योंकि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन के इन दोनों चैप्टर्स में इस टर्म को बहुत बार देखा होगा। और इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या पुट कर देते हैं? x को a tan थीटा। वही सेम चीज़ें हमारी इंटीग्रेशन में भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो आई होप सो कि आपने ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से नोट करके रख लिए होंगे। तो चलिए फिर इनसे रिलेटेड देखते हैं अब क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आ जाएं क्वेश्चंस पे आ जाएं। ठीक है, अब क्वेश्चंस में जैसे हमने बिना अंडर रूट वाले जो 3 फॉर्मूले किए थे, यही सेम बिना अंडर रूट में, ठीक है, तो उनमें हमने फॉर्म्स बना दी थी। कैसी फॉर्म बनाई थी? याद है? प्योर क्वाड्रेटिक। याद है या नहीं है? भूल गए हो? भूल गए हो तो दोबारा से देखो एक बार वीडियो उसको। सही है? प्योर क्वाड्रेटिक क्या होता है? प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये वाली जो टाइप है दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। एंड जनरल क्वाड्रेटिक क्या होती है? जो कि आप बचपन से यानी कि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। दिस इज योर जनरल क्वाड्रेटिक। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चंस ऑफ टाइप 1 अपॉन में प्योर क्वाड्रेटिक बट इन रूट। देखो, जो हमारे पास इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, आई थिंक वीडियो नंबर्स, कौन कौन सी वीडियो नंबर? इससे पहले वाली, उससे पहले वाली, तो वो जो 2 वीडियोस थी हमारी 7.4 वाली, ठीक है, आई थिंक वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 11, आई होप सो। ठीक है, तो वीडियो नंबर 10 और 11 के अंदर हमने क्वेश्चंस ऑफ टाइप बिल्कुल सेम किया हुआ है, सिर्फ अंडर रूट नहीं है। यहाँ पे अंडर रूट चिपका दिया। तो अंडर रूट चिपकाने से बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला जो स्टेप होगा वहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और जब हम कॉमन लेंगे, बताया था ना मैंने, जब हम कॉमन लेंगे तो फिर अंडर रूट से जो बाहर निकलेगा तो वो अंडर रूट होके बाहर निकलेगा। ठीक है ना? कॉमन लेना यहाँ पे जरूरी रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा अवॉइड कराऊंगा आपको कि आप, क्योंकि आपके सीनियर्स ने बहुत मिस्टेक की है कोफिशिएंट वाली, तो वो मैं हमेशा ही बोलूँगा कि मत करना यार तुम। ठीक, सो दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या मेथड है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, साथ के साथ मेथड को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन 1/2x² माइनस का ये 3, ये लिया बच्चों। सबसे पहले क्या कह रहा है? x² का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन ले लो, विच मीन्स 1/, एक काम करते हैं, x² कोफिशिएंट आप कॉमन लोगे, अंदर लोगे पहले तो x² माइनस का ये 3/2 रूट के अंदर। अब ये जो कोफिशिएंट कॉमन लिया है ना, √2, रूट के अंदर है जो 2, उसको जब आप बाहर निकालोगे तो वो √2 बाहर निकलेगा, 1/√2 बाहर डिनोमिनेटर में, क्योंकि तो 1/√2 बाहर। अब अंदर हमारे पास dx अपॉन में क्या आ गया बच्चों? x² माइनस में 3/2 को लिखो √3/2 का स्क्वायर, x² माइनस का a², x² माइनस का a²।
तो फॉर्मूला लगा दो, 1/√2 एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन, यानी कि 1/1 एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला नंबर 5। तो दिस इज लॉग के अंदर x प्लस रूट के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो टर्म जहां पे दिख रही है वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब है 3/2 एज इट इज, प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। बोलो बच्चों। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर आंसर नहीं मिल रहा ना, बुक से आंसर नहीं मिल रहा। अरे भाई देखो 2 एलसीएम लोगे यहाँ पे अंदर, सुनो 2 एलसीएम लोगे 2x² माइनस 3, जो आपका √2 आएगा, मतलब जो 2 एलसीएम लिया था ना उसको ऊपर नीचे कर दो अलग अलग, तो रूट के अंदर 2x² माइनस 3 और अपॉन में आ जाएगा √2, अपॉन में क्या आ जाएगा √2 को एलसीएम लोगे तो √2x यहाँ पे आ जाएगा, और जो पूरे के अपॉन में √2 आएगा ना अंदर लॉग के अंदर चल रहा है, वो लॉग के अंदर चल रहा है, तो लॉग के अंदर जब m/n वाली फीलिंग आ जाएगी तो log m जो x वाली टर्म होगी पूरी, माइनस जो log n होगा वो होगा log √2, वो जो माइनस का log √2 होगा उसको c के साथ एडजस्ट करके एक नया c बोल दो। आर गेटिंग, मतलब पहले इसको c डैश लिख दो, बाद में c बोल दो, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो थोड़ा और यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ, जो ये डिनोमिनेटर में था, जो फ्रैक्शन में दिख रहा है, उसको यदि मैं हटाना चाहता हूँ, जो आपकी बुक में आंसर लिखे होते हैं उस फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो ये बन जाएगा √2 इंटू में x बेटा, ये बन जाएगा 2x² माइनस का 3 रूट के अंदर, जो अपॉन में √2 आएगा वो log ऑफ, माइनस में log ऑफ √2 और प्लस में वो c डैश बोल दो इसको, c डैश बोल दो, तो ये पूरा टर्म मिलके क्या बन जाएगी यहाँ पे प्लस c, ये वाला टर्म प्लस c, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर ये होगा। यदि आप बुक के आंसर के साथ मैचिंग करना चाहते हो तो फाइनल आंसर ये है। बुक के आंसर के साथ मैचिंग नहीं करना चाहते हो, आप बोलते हो कि सर हम यहाँ तक करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, तो डेफिनेटली यस, यहाँ तक भी करेंगे तो भी पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके बच्चों, समझ में आ रही है बच्चों बात आप सभी को? ओके, तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखते हैं जरा। तो नेक्स्ट ये वाला तो समझ में आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चंस ऑफ टाइप रेड्यूसिबल टू 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर ax² प्लस का ये b। मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली ऐसा नहीं दिखेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन में रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे? बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी कि जी i = a⁴x dx अपॉन में 1 माइनस में 2e⁴2x रूट के अंदर। तो अब यहाँ पे आपको एक थिंकिंग डेवलप करनी ही पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं है बच्चों, ठीक। तो क्या थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि यार ऊपर जो टर्म है e⁴x वो किसका डेरिवेटिव है, तो e⁴x का ही डेरिवेटिव है। बट उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि जो e⁴2x है मेरा नीचे वाला, उसको मैं सोच सकता हूँ कि दिस इज e⁴x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पावर की पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसलिए यदि मैं इसको t बोल रहा हूँ तो ये dt बन सकता है, ऊपर डेफिनेटली बनेगा, और साथ में नीचे t² बन जाएगा। t² मीन्स नीचे कैसी टर्म बन गई, ax² प्लस b टाइप की, मतलब एक प्योर क्वाड्रेटिक, और ऊपर आ जाएगा सिंपल dt यानी कि 1 dt और नीचे वेरिएबल t। कब? जब आप e⁴x को t पुट करते हो तभी तो बनेगा ऐसा। बोलो यस और नो। तो जब मैंने e⁴x को t पुट किया तो डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव ये बना। ओके बच्चों, तो जब इसका डेरिवेटिव ये बना तो हमारे पास i बना ऊपर dt नीचे 1 माइनस 2t²। ओके, तो 2 ये 2 कॉमन ले लिया मैंने,
2 कॉमन ले लिया तो बचेगा बाहर √2, सिर्फ 2 कॉमन लोगे, -2 को में लेने का फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो a² माइनस में x² वाला फॉर्मूला है ना, तो मैं माइनस के साथ क्यों छेड़खानी करूँ। सिर्फ 2 कॉमन लेंगे तो जो √2 बाहर जाएगा, ऊपर dt, नीचे क्या आएगा 2 कॉमन लेने पे 1/2 माइनस का ये t² और ये अंडर रूट के अंदर। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/1 में अंडर रूट के अंदर a² माइनस में x², क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे t है तो ऊपर भी नीचे मतलब दोनों में सेम वेरिएबल मिल गया आपको। तो क्या बोलोगे आप 1/√, के अंदर a² माइनस में x²। a कौन होगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर बनाओगे ना, इस 1/2 को आप क्या लिख लोगे, इस 1/2 को आप क्या लिख लोगे 1/√2 का स्क्वायर, a² माइनस में x²। लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है साइन इनवर्स के अंदर x कौन है हमारा t बाय a कौन है 1/√2, तो √2 चला जाएगा ऊपर और प्लस में आ जाएगा c, और t की वैल्यू आप पुट कर लोगे e⁻x, तो आंसर विल बी 1/√2 बाहर, साइन इनवर्स के अंदर √2 e⁻x प्लस का c, दैट विल बी योर आंसर। हैप्पीली डन। ओके बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, आई होप सो कि आप कर पाओगे, है ना। अच्छा, इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दे देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, है ना। तो होमवर्क क्वेश्चन में आपको 1-2 क्वेश्चन में देख देता हूँ आपके लिए। चलो, एक हमने लिख लिया sin x अपॉन में 2 माइनस का 3 sin² x। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। एंड एक होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं जी। तो I इज इक्वल्स टू x अपॉन में 1 प्लस में 4x⁴ उसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपने ये जो मैंने टाइप बताई है, टाइप 1 और टाइप 2, जो क्वेश्चंस ऑफ द टाइप 1 अपॉन में प्योर क्वाड्रेटिक और रेड्यूसिबल टू प्योर क्वाड्रेटिक, है ना, रेड्यूसिबल टू दिस 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक। ये जो 2 टाइप्स हमने किए हैं आज 7.4 के, इन 2 टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस आप ये 2 क्वेश्चंस जरूर ट्राई करना। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी कल, उसमें आपका जो 7.4 के जो बचे हुए टाइप्स हैं वो मैं डेफिनेटली फिनिश कराने वाला हूँ, सो दैट हमारी 7.4 कंप्लीट हो जाएगी। बट एनसीईआरटी वालों ने क्या किया हुआ है कि यार 7.4 के बाद जो 7.4 से रिलेटेड और भी सारी फॉर्म्स हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बेटा। बट ये आपकी जो सीबीएसई है, सीबीएसई बोलते हैं कि भाई वो तो एनसीईआरटी में हमने ये वाली फॉर्म दे दी ना, तो दैट्स इनफ, उनके लिए वो इनफ है। और वो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म्स बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो कोई भी उठा के आपको दे देंगे। तो इसलिए वी नीड मोर प्रैक्टिस। एंड वो जो फॉर्म्स हैं जो कि डायरेक्टली आपको पता होनी चाहिए, वो सारी फॉर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उसको ज़रूर देखना है बेटा, वो सारी फॉर्म्स आपको एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो सॉरी, तो चलिए बच्चों, ओके देन, टेक केयर। और सॉरी, तो और सभी बच्चे, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और अपने जो भी आपने फील किया है कि यार इस तरह का कुछ होना चाहिए और भी कुछ मटेरियल आपको मिलना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो सजेशंस हैं वो ज़रूर डालिए। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।